ये विषय प्रदेश के लाखों युवाओं के हितों से जुड़ा हुआ विषय है। 11 दिसंबर को सरकार बनी, 21 फरवरी को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भंग कर दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहूंगा कि प्रदेश के युवाओं को हित को ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये हमारी घोषणा नहीं, आपकी घोषणा है। आपने कहा था कि 1 साल में 1 लाख युवा, 5 साल में 5 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे। रोजगार नहीं, नौकरी कहा था, उसका वीडियो भी हम बता सकते हैं आपको। आपने भी कहा, उप मुख्यमंत्री ने भी कहा, आपके दिल्ली के नेताओं ने भी कहा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री आप स्पष्ट करें। और हमारी सरकार युवाओं को 20,000 रोजगार 31 मार्च तक की जो एडवर्टीजमेंट है वो हम दे चुके हैं, 20,000। और कई बार आपके विपक्ष के नेता बोलते हैं यहाँ कि 1 लाख रोजगार की किस किताब में लिखा है? हमने बोला 1 लाख रोजगार 1 साल में उपलब्ध करवाएंगे। रोजगार सरकारी नौकरी नहीं होता, उसे काम देना होता है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जब पहली मीटिंग होगी नई सरकार की मंत्रिमंडल की, तब उसी दिन निर्णय लिया जाएगा कि आपको 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे। किसको? ये तमाम नौजवान सेना जो यहाँ पे खड़ी है, आपको, ये आपका हक है। कोई आपको दान नहीं दे रहा है, ये आपका हक है, इस हक को मांगो। सदस्य राकेश जम्वाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विषय प्रदेश के लाखों युवाओं के हितों से जुड़ा हुआ विषय है। 11 दिसंबर को सरकार बनी, 21 फरवरी को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भंग कर दिया और उसके बाद 4 अप्रैल 2023 को दीपक सानंद जी, सीनियर रिटायर्ड IAS ऑफिसर, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 3 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी, फिर उनको फिर एक्सटेंशन दी गई, क्योंकि ये प्रदेश के लाखों युवाओं के हितों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी माध्यम से जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री से, क्या ये डिलेइंग टैक्टिस है कि जो युवा ओवरेज होने की दहलीज पर हैं, जिन लोगों के रिजल्ट पेंडिंग है, जिन लोगों को उम्मीद है कि हमको हमारी भर्तियां होंगी, क्या ये दीपक सानंद कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आ गई कि अभी भी कुछ आना बाकी है? क्योंकि 14 महीने तो सरकार को हो गए और उसके साथ सरकार ने एक राज्य चयन आयोग भी बना दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब ये जल्दी से जल्दी काम करना शुरू कर देगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और अंतिम वित्तीय वर्ष में तो वर्तमान की सरकार ने सिद्ध कर दिया कि कुछ नहीं होगा। हमारी सरकार के समय में भी एक वित्तीय वर्ष के जितने संस्थान, जितने कार्यालय थे, सब डिनोटिफाई कर दिए। इसका मतलब सरकार 4 वर्ष के लिए है। 14 महीने सरकार के चले गए और अभी कमेटियां गठित की जा रही है, हर मामले में कमेटी, सब कमेटी। ये माननीय अध्यक्ष महोदय प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार कर रही है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या दीपक सानंद कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आ गई है कि अभी भी कुछ बाकी आने को है? एक। दूसरा, राज्य चयन आयोग जो आपने बनाया, उस पर कब आप चेयरमैन लगाएंगे? कब उस आयोग के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को भर्तियां होना जो है शुरू होगी? मैं ये माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहूंगा। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में प्रदेश के हजारों युवा लोग बैठते थे, सोचते थे कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं और पढ़कर मेरे को सरकार में नौकरी मिलेगी। 26/12/2022 को मेरे ध्यान में जब ये मामला आया और हमने विजिलेंस जांच बिठाई और उस आधार पर पता लगा कि पिछले कई वर्षों से ये गोरख धंधा सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में चल रहा। कितने युवा थे जिनको धोखा दिया गया, जो योग्य थे, और जो योग्य नहीं थे वो पेपर लीक होने के बाद वो पेपर में सिलेक्ट हुए जाते थे। अभी भी कुछ FIR दर्ज हो रही है। हमने उन युवाओं को धोखे से बचाया जो पेपर बेचे जाते थे जिनको, और जो लोग नौकरी लग जाते थे। हमने सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग कर दिया। आज JOIT के जो पेपर है, जो बच्चे बैठे हैं, वो 2020 का, मेरे समय का नहीं। हम तो समस्या का समाधान कर रहे हैं, हम हर चीज में समाधान करना चाह रहे हैं। हम कैबिनेट की सब कमेटी इसीलिए बनाई है
कि 1 लाख कुछ लोग बैठे उसमें, सिलेक्ट हुए 1800-1900 के लगभग। अब उसमें से भी 10-12 लोगों को पेपर लीक करवाए गए हैं। राकेश जम्वाल जी ने कहा है कि राज्य चयन आयोग कब तक करेगा। मेरा मानना है कि जल्दी ही इस प्रक्रिया को शुरू कर लिया जाएगा, और क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, पेपर भी कंप्यूटर ही सेट करेगा, सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर इसको किया जाएगा। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए अभी हमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन नियुक्तियां सभी जो भी राज्य चयन आयोग के माध्यम से, जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से होती है, वो सब राज्य चयन आयोग को चली जाएगी। जब तक राज्य चयन आयोग उन नियुक्तियों को नहीं करता, तब तक पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हम उन नियुक्तियों को कर रहे हैं, जिसमें पुलिस की भी भर्ती जो है। और हमारी सरकार युवाओं को 20,000 रोजगार 31 मार्च तक की जो एडवर्टीजमेंट है वो हम दे चुके हैं, 20,000। और कई बार आपके विपक्ष के नेता बोलते हैं यहाँ कि 1 लाख रोजगार की किस किताब में लिखा है। हमने बोला 1 लाख रोजगार 1 साल में उपलब्ध करवाएंगे। रोजगार सरकारी नौकरी नहीं होता, उसे काम देना होता है। तो ये भी मैं डिफाइन कर देना चाहता हूं। तो हमारी सरकार युवाओं के लिए स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ रही है। हम युवाओं को स्वरोजगार भी बढ़ाना चाहते हैं। ये प्रदेश के युवाओं के हित के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। हमारी चिंता हम सदन में यहां पर हैं। हमको हर रोज वो नौजवान मिल रहे हैं, सड़कों पर, चौड़ा मैदान में धरने पर नौजवान बैठे हैं। आपने कहा कि विजिलेंस जांच हुई, पिछली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में अनेकों प्रकार की धांधलियां हुई, उसमें आपने ये भी कहा कि बहुत से राजनीतिक लोगों का संरक्षण था। माननीय मुख्यमंत्री जी, कितने राजनीतिक लोगों के ऊपर जो है इसमें FIR हुई, थोड़ा ये भी स्पष्ट करें। एक और आपने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कहीं पर आप कोई 1000 पोस्टें निकालते हैं, उसके लिए 40,000 एप्लीकेंट अगर आते हैं, क्या प्रदेश की ऐसी व्यवस्था है कि 40,000 बच्चों का आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवा पाएंगे? हम ये डिलेइंग टैक्टिस जो हमारी चली है, 14 महीने का समय हो गया हमको ये सुनते सुनते कि पुरानी सरकार ने ये किया, पुरानी सरकार ने वो किया, उसमें पेपर लीक को हम लीक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप वो भी कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नई भर्तियां भी करना चाहते हैं। मेरा निवेदन तो ये है कि ये जो आपने राज्य चयन आयोग बनाया है, इसकी कोई तो एक सीमा बता दो कि कब से इसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं के टेस्ट शुरू हो जाएंगे, प्रदेश के युवाओं की भर्ती शुरू हो जाएगी। थैंक यू। हर रोज हमको नौजवान मिल रहे हैं सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहूंगा कि प्रदेश के युवाओं को हित को ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये हमारी घोषणा नहीं, आपकी घोषणा है। आपने कहा था कि 1 साल में 1 लाख युवा, 5 साल में 5 लाख युवाओं को हम चलिए राकेश जी, चलिए। रोजगार नहीं, नौकरी कहा था, उसका वीडियो भी हम बता सकते हैं आपको। आपने भी कहा, उप मुख्यमंत्री ने भी कहा, आपके दिल्ली के नेताओं ने भी कहा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री आप स्पष्ट करें। आप मुख्यमंत्री जी, हम युवाओं का ही ख्याल रख रहे हैं, आपकी तरह नहीं रखा कि पेपर करवा दिया और कोर्ट में लटका दिया। और जहां तक कंप्यूटर बेस्ड की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है कि क्यों नहीं करवा सकते, लेकिन युवाओं के साथ धोखा ना हो, ये हमारी सरकार की कमिटमेंट है। पेपर लीक जैसा भ्रष्टाचार दोबारा ना हो, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा ना बने। ये तो आंखें बंद करके सोए रहे हैं। अभी थोड़ा और इस निश्चित तौर पर इसी बेस पर के आधार पर नहीं, एक मैं आपको कहना चाहता हूं, इसी वर्ष में हम ये सारे टेस्ट करवाएंगे। और दूसरी बात, जो पेपर लीक की बात है, लोकसभा पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी भर्तियां शुरू कर चुका है। कुछ दिनों में एडवर्टीजमेंट आने वाली। इसी सदन की जब तक सभा हमारी मीटिंग खत्म होगी, विधानसभा खत्म होगी, कई भर्तियां निकलेगी।